तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को लेकर के भी एक अलग प्रकार की कंट्रोवर्सी चली। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे अपनी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं इस समय। ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल की पार्टी अब वो दो हिस्सों में है, एक तरफ इनेलो एक तरफ जजपा है। तो महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की अलग पार्टी है, शरद पवार अलग है, अजीत पवार की पार्टी अलग है। कि क्या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच कोई विरोधाभास है? धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सबसे पहले तो आप सभी को, हमारे दर्शकों को, हमारे शुभचिंतकों को, प्रशंसकों को, आलोचकों को, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि नववर्ष 2026 सभी के लिए शुभ हो और इसके साथ ही हमारे भारतवर्ष के लिए 2026 नई ऊंचाइयां और नई उड़ान लेकर के आए। और अब बात करूंगा आपसे आज के वीडियो की। 2025 समाप्त हो चुका है, 2026 शुरू हो चुका है आज से, और 2025 ने तमाम प्रकार के अनुभव दिए देश को। और उन अनुभवों में एक अनुभव था राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का। कांग्रेस यानी कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 सांसदों के साथ 99 सांसदों के साथ प्रमुख विपक्षी दल बनी। और इसके साथ ही 2025 आते आते कांग्रेस के अंदर कई प्रकार की कंट्रोवर्सीज भी सामने आनी शुरू हुई। ऐसा लगा कि जैसे अब कांग्रेस के अंदर कुछ, क्योंकि खासकर पिछले कुछ दिनों में आपने अगर देखा हो तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को लेकर के भी एक अलग प्रकार की कंट्रोवर्सी चली। एक ऐसा भी लगा कि क्या अब कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार का विभाजन, किसी प्रकार की फूट, और या फिर श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा उत्तम दिखाने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा है। दरअसल अगर बात करें, पूरे देश की सियासत की बात आप कर लें और आप कांग्रेस को यह जरूर मान सकते हैं कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है, क्योंकि जब भी कभी बात आती है तो बात जरूर चला करती है कि राजनीतिक दल में कौन सा परिवार हावी है, कौन सा परिवार उस राजनीतिक दल को अपने हिसाब से चलाता है। चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हों और चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों। और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में सबसे बड़ी पार्टी जो है, आज प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। और कांग्रेस को लेकर के कहा जाता है, खासकर सत्ता पक्ष के लोग तो कहा करते हैं कि कांग्रेस मीन्स गांधी परिवार, और उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और आप पिछले अगर एक दशक में बात करें, एक दशक की अगर आप देखें, तो तमाम सियासी दल जिनके पीछे कहीं परिवार की बात चलती थी कि उस पार्टी को परिवार चलाता है, तो वो पार्टियां आपको टूटती हुई दिखाई पड़ी। पूरे देश के अंदर आप नजर दौड़ा लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी एक बार दो हिस्सों में हुई, हालांकि अब तो चाचा भतीजा एक हो चुके हैं। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे अपनी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं इस समय। अगर आप आगे निकले, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल जो हुआ करती थी, ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल की पार्टी, अब वो दो हिस्सों में है, एक तरफ इनेलो एक तरफ जजपा है। अगर आप महाराष्ट्र में चलें तो महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की अलग पार्टी है, शरद पवार अलग है, अजीत पवार की पार्टी अलग है। शिवसेना को आप देखें तो शिवसेना दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में हो चुकी। यानी कि पिछले एक डेढ़ दशक के अंदर तमाम वो राजनीतिक दल जिनमें कि परिवार के लोग ज्यादा हुआ करते थे, वो राजनीतिक पार्टियां बिखरती टूटती हुई दिखाई दी। और उनका कहीं ना कहीं फायदा हर एक राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और इसी प्रकार से बातें चली। और इन सबके पीछे कोई, आप ये ना कहें कि किसी प्रकार से बिना किसी बात के बात चला दी गई। मसलन आप कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच कोई विरोधाभास है, सीधे सीधे बात कर रहा हूं आपसे, तो उसमें आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की तरफ से तो ऐसा संकेत कई बार दिया जाता है। मसलन अभी हाल ही में कांग्रेस के सहारनपुर के जो सांसद हैं,
उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बतौर नेता घोषित किया जाना चाहिए। लोकसभा के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा के जो संबोधन थे, जो भाषण थे, उसको भी कहीं जरूर कोट किया गया। और सबसे बड़ी बात हो गई, वो सोने पे सुहागा कह सकते हैं आप उसे, कि जब लोकसभा सत्र की समापन हो रहा था, संसद सत्र का समापन हो रहा था, उस समापन की चाय पार्टी हो रही थी। लोकसभा स्पीकर ने जो पार्टी बुलाई थी, उस पार्टी में पहली बार बैठे हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, राजनाथ सिंह थे और उनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। और उस फोटो के बाद में, उस क्लिप के बाद में इस बात को और बड़ा करना शुरू हो गया कि क्या अब कांग्रेस के अंदर जो दोहराव की कहें या फिर दो फाड़ होने की या फिर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की स्थिति सामने होएगी। तो मैं आपको बता दूं कि 2026 में तो कम से कम ये नहीं हो रहा। हालांकि उम्मीद कोई नहीं है आगे भी, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, तो ऐसे अनेक मौके आप देख सकते हैं जिसमें लगता है कि इन दोनों भाई बहन की केमिस्ट्री बड़ी गजब की है। हालांकि जिन लोगों की यह कल्पना हो सकती है कि क्या ये पार्टी दो हिस्सों में हो सकती है, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच किसी प्रकार के दो फाड़ के बीज हो सकते हैं, क्या अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कार्यकर्ताओं की गुटबाजी भी हो सकती है। लेकिन आप पिछले समय का देखें, आप ध्यान करें राहुल गांधी का वो भारत जोड़ो यात्रा का दौर, जब वो कश्मीर में थे और किस प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा को आलिंगन कर रहे थे। भले ही उसे कोई किसी रूप में भी कहे, लेकिन उसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रेम था जो निश्चल था, जिसे किसी को प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रकार की मर्यादाओं की या दिखावे की जरूरत नहीं थी। और आप प्रियंका गांधी वाड्रा को देखें तो आप ध्यान कर लीजिए कि प्रियंका गांधी ने कहा था, अभी पिछले दिनों की बात थी, कहा था कि मैं अपने भाई के लिए जान भी दे सकती हूं। प्रियंका ने कहा था, और यह भी कहा था कि राहुल भी मेरे लिए जान दे सकते हैं। आप सुन लीजिए इस बात को एक बार। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा। और जब इस प्रकार की स्थिति हो, इस प्रकार के हालात हों, और आगे अगर आप देखें तो इन दोनों लोगों ने, यानी कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इनकी जो सियासत चली है, आप पिछले अगर 10-11 साल का देखें तो प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर ही इनका सारा कार्यकाल चला। प्रियंका गांधी वाड्रा तो पहली बार ही सांसद बनी है। ठीक है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और इससे पहले भी सांसद रहते आए हैं। और अगर आप बहुत और देखें कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कई बार राहुल गांधी को उस समय भी देखा गया कि जैसे वो फील्डिंग मोड में हो, विपक्ष की मुद्रा में, अपनी सरकार के अंदर होते हुए भी। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि यह तो हो सकता है कि 2026 में प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के अंदर किसी और बड़ी भूमिका में हो। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए कोई और अपना अलग मुकाम बनाए, अलग स्थिति दिखाएं, लेकिन ऐसा कहीं कोई प्रतीत नहीं होता कि जिस प्रकार से भारत के अन्य सियासी दलों, जिनको कि एक परिवार से खासकर जोड़ा जाता है, वो स्थिति अभी कांग्रेस में है। तो आप इसका जवाब अभी तो आप ना में रख लीजिए। अभी आप सोच लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखें तो फिर अब 2026 और उसके बाद फिर 2027 जब आएगा, यानी कि एक साल बाद सही 2026 और 27 राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा होगी। 2026 में कई राज्यों में चुनाव है। जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें पश्चिम बंगाल भी है, उनमें पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम है, मणिपुर है, उसके अंदर कई राज्यों में चुनाव होने हैं। और उसके बाद 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बड़े राज्यों में ये चुनाव होने हैं। और इन सब चुनावों में सभी राजनीतिक दलों की परीक्षा होगी और उसके अंदर परीक्षा कांग्रेस की भी होगी। और वही परीक्षा हो जाएगी इस जोड़ी की भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की भी। किस प्रकार से भविष्य की राजनीति का संकेत देंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी प्रकार की बिखराव, टूटन या किसी प्रकार की कोई संभावना आपको लगती है? या क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाले समय में, यानी कि 2026 में, सियासी रूप से किसी और मुकाम को हासिल करती दिखेंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।